संघ नमस्कार। मैं जीत रॉय और नव कल्याण संघ में कार्य योजनाओं के प्रारंभ के लिए जो नियुक्तियां करनी है उस संबंध में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, नवमित्र योजनाएं और हार्ट मार्ट, इन सब योजनाओं के लिए हमें एक प्रबंध कारिणी टीम की गठन करना है, एक प्रबंध कारिणी टीम बनाना है। उसके लिए हमें नियुक्तियां करना है। इन नियुक्तियों में किन व्यक्तियों का चयन करना है वो बड़े ध्यान से समझने की बात है, जिसे आपको समझना होगा। और हर विधानसभा संयोजक की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें चयन कर उस पद पर नियुक्त करें और उस योजना के सफल संचालन के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करें कि वह योजना उस विधानसभा में सुचारू रूप से चल सके। सर्वप्रथम जो पद है, जिस पद का नाम है महाप्रबंधक, महाप्रबंधक का मतलब होता है जनरल मैनेजर। यह व्यक्ति उस योजना को पूरी तरीके से समझा हुआ या इस तरीके के किसी और अन्य कार्यों में पहले अनुभव लिया हुआ ऐसा ही व्यक्ति इस काम को अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएगा। महाप्रबंधक जो पद है उस पर संगठन का कोई भी व्यक्ति चयन हो सकता है, परंतु जिस प्रतिभा, जिस काबिलियत और जिस जिम्मेदारी की हमें जरूरत है, अगर ऐसा व्यक्ति संगठन में मिलता है तभी उसका चयन हो। नहीं तो किसी बाहर व्यक्ति को भी चयन किया जा सकता है योग्यता अनुसार। हमें योग्य व्यक्तियों की तलाश है जो इन योजना को सुचारू रूप से चला पाए। महाप्रबंधक का जो पद है वो पूरी तरीके से एक जिम्मेदार पद है। उस पूरे विधानसभा में उस योजना को चलाने, उस योजना से राजस्व उत्पन्न करने और उस राजस्व से उस विभाग से संबंधित जितने भी पद होंगे, लोग होंगे, मित्र होंगे, संयोजक होंगे, उन्हें वेतन मानदेय देने के लिए ये योजना का पूरा रूप से संचालन ये महाप्रबंधक करेगा। इसलिए इस व्यक्ति का अनुभवी, जिम्मेदार और कुशल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद के जो पद हैं, महाप्रबंधक के बाद जितने भी पद हैं, चाहे वो प्रबंधक हो, उप प्रबंधक हो, किसी भी योजना का, ये नव कल्याण संघ के सदस्य जो पहले से संयोजक हैं उन्हीं में से इनका चयन करना है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, चाहे प्रबंधक हो या उप प्रबंधक हो, कोई भी योजना हो, ये नवमित्र योजना या हार्ट मार्ट, इनमें जितने भी उप प्रबंधक या प्रबंधकों की नियुक्ति होगी वो केवल और केवल नव कल्याण संघ के संयोजक होंगे। प्रबंधक का पद केवल सोलर मित्र योजना में रखा गया है और बाकी सभी योजनाओं में महाप्रबंधक के बाद सीधा उप प्रबंधक का पद रखा गया है। महाप्रबंधक पूरे विधानसभा को संभालेगा, पूरे विधानसभा के उस योजना को संचालन करने की जिम्मेदारी लेगा। प्रबंधक जो होगा सिर्फ सोलर मित्र योजना में, उसकी जिम्मेदारी होगी जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों के साथ में सोलर मित्र योजना का क्रियान्वयन करना। और किसी भी योजना में प्रबंधक का पद नहीं है, इसलिए केवल सोलर मित्र योजना में ही प्रबंधक इस काम को करेगा, जिला पंचायत लेवल का। फिर आता है उप प्रबंधक। उप प्रबंधक जो होंगे वो जनपद स्तर के कार्यों में, जनपद स्तर की जिम्मेदारियों में, जनपद स्तर के कार्य को करने का जिम्मेदार होगा। जैसे एक जनपद में 3, 4, 5, 7 ग्राम होते हैं, तो इन ग्राम में हर एक मित्र उस उप प्रबंधक से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और उनके साथ में मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उप प्रबंधक जिम्मेदार होगा। ये जो प्रबंध कारिणी टीम है, ये प्रबंध कारिणी टीम संगठन के किसी भी पद से मिलता जुलता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिला पंचायत वाले को रखना है, यहाँ पर जनपद पंचायत वाले को रखना है, यहाँ पर ग्राम पंचायत वाले को रखना है, इसका मानदेय उसका मानदेय सेम है। इस बात को बिल्कुल भी भूल जाइए। ये एक प्रबंध कारिणी टीम है, इसमें से केवल और केवल काबिल व्यक्तियों का हमें चयन करना है, चाहे वो संगठन से हो या संगठन के बाहर से हो। बाहर से
सिर्फ और सिर्फ महाप्रबंधक आएंगे। बाकी जितना भी संगठन आपने बनाया है, उन 2000 लोग, उन 2500 लोग, उन 1500 लोग में से काबिल व्यक्तियों को आप उनकी रुचि और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें उप प्रबंधक और प्रबंधक के पद पर नियुक्त करना है। तो इस तरीके से महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक और योजना के मित्र, इस प्रकार से लगभग 70% हमारे संयोजकों की पद स्थापना हो जाएगी और उन्हें अपना अपना विभाग मिल जाएगा कार्य करने के लिए। और बचे हुए 30% जो हमारे संयोजक होंगे, उनके साथ में हाट मार्ट में बिकने वाले जो उत्पादन हम करने वाले हैं, जो मशीनों के द्वारा होंगी, उन 30% बचे हुए संयोजकों के साथ हम वो निर्माण करने वाली मशीनें उनके साथ स्थापना करेंगे और इस प्रकार से 100% संयोजकों के लिए आमदनी की व्यवस्था, मानदेय की व्यवस्था, वेतनमान की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रबंध कारिणी टीम को समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा संयोजक बड़े ध्यान से इस चीज को समझें कि महाप्रबंधक काबिल व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन का हो या बाहर से हो, परंतु उसके बाद के सारे पद संगठन से ही होंगे, संगठन के लोग ही होंगे। इन्हें समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, लेकिन काबिल व्यक्ति और उस क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ही लेकर आना है और नियुक्त करना है। मैं आशा करता हूं आपको समझा पाया हूं। क्योंकि यह काम हमें जल्द से जल्द करना है, नियुक्तियां जल्द से जल्द करनी है, क्योंकि योजनाएं अब पूरी तरीके से धरातल पर आने के लिए तैयार हैं। तो प्रबंध कारिणी टीम के साथ मिलकर ही इन योजनाओं को हम सफल बना पाएंगे। अभी जो संगठन बना है, संयोजक जो हमारे बने हुए हैं, उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से क्षेत्र वाइज विभागों में उन्हें उनकी जिम्मेदारियां हमें देनी है। यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। बड़े जल्द से जल्द आप अगर इसे पूरा कर लेते हैं तो जल्द से जल्द कार्यों को प्रारंभ करके सभी के मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। मैं आशा करता हूं आपको समझा पाया हूं और इस नियुक्ति के कार्यक्रम को बड़ी जल्दी से जल्दी आपको पूरा करना है। धन्यवाद।